प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज ये सुबह इस प्रकार इकट्ठे होने के लिए प्रभु ने हम सबको सहायता की। मैं प्रभु यीशु मसीह का फिर धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग पवित्र शास्त्र की ओर जाए। प्रेरितों के काम से आज हम लोग देखने जा रहे हैं। प्रेरितों के काम 26वां अध्याय, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 26। मैं आपके सामने एक आयत पढ़ के सुनाऊंगा। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर, प्रेरितों के काम 26वां अध्याय के 18वां पद में आपके सामने पढ़ूंगा कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो इस पवित्र वचन के लिए जो प्रेरितों के काम में हम लोग देखते हैं। प्रेरितों के काम लूका ने लिखा है और लूका पौलुस के साथ यात्रा करने वाला एक प्रभु के चेला था। और यहाँ पौलुस अपने गवाही दे रहे हैं। पौलुस अपने उद्धार के बारे में, कैसे उसने यीशु को देखा और यीशु ने उनको क्या कहा, यीशु ने उनको कैसे किसके लिए नियुक्त किया और क्या सेवा दिया है, ये सब बातें इस जगह में लिखा है। 26वां अध्याय में हम देखते हैं राजा के सामने गवाही दे रहा है। और यह वचन जो है जब हम लोग पढ़ते हैं, जिस दिन शाऊल यीशु को मिला, उस दिन ही यीशु मसीह ने कहा तू राजाओं के सामने मेरा गवाही देंगे, मेरा गवाह बनोगे। वो वचन अभी पूरा हो रहा है। तो प्रभु जो कुछ भी कहता है वो पूरा होगा। और उसने कभी सोचा नहीं है कि मैं कौन सा राजा के सामने जाऊं, कौन सा अधिकारी के सामने मैं जाऊं। जिस दिन शाऊल विश्वास में आया, विश्वास में आने के बाद प्रेरित लोग तक उनको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे। आप सोच लीजिए, प्रेरित लोग तक उनको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे। उस पौलुस कभी कैसे सोच सकते कि राजा के सामने खड़ा हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने कहा, प्रभु ने पूरा किया। प्रेरित लोग भी ग्रहण करना पड़ेगा। So with the strong recommendation of Barnabas, he was admitted in the church. He was admitted in the fellowship. So how he could dream that I will stand once before the king. But the Lord promised him. प्रभु ने उसी दिन को वायदा किया था, मैं तुम्हें राजाओं के सामने खड़ा करूंगा। प्रभु ने किया, प्रभु करेगा जी। मेरी और आपके जीवन में प्रभु यदि कोई वायदा किया है तो वायदा करता है तो जरूर पूरा भी करेगा। हम सोचेंगे असंभव है, लेकिन प्रभु असंभव होने देगा। प्रभु से क्या असंभव है? प्रभु से सब कुछ संभव है। मेरे बारे में, आपके बारे में प्रभु ने क्या सोच कर रखा है हमें पता नहीं होगा, लेकिन एक दिन मेरे और आपके आंखों के सामने वो पूरा करके प्रभु दिखाएगा। राजाओं के सामने खड़ा होने के लिए प्रभु ने कहा है तो जरूर खड़ा हो जाएगा। अग्रिप्पा राजा के सामने अभी पौलुस खड़ा है और पौलुस वहां बहुत हियाव से, बहुत सामर्थ के साथ यीशु मसीह के गवाही दे रहा है। यीशु मसीह ने उनको कैसे बचाया, यीशु मसीह ने उनको क्या कहा, यीशु मसीह ने उनको क्या बनाया और यीशु मसीह ने क्या सेवा उनके हाथ में दिया था। एक स्वर्गीय दर्शन के बारे में पौलुस अग्रिप्पा राजा के बारे सामने बोल रहा है। उसके 19वां पद में हम लोग देखते हैं, सो हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। एक स्वर्गीय दर्शन पाके प्रभु की सेवा करने के लिए निकला हुआ पौलुस को प्रभु शर्मिंदा होने नहीं दिया। राजा के सामने में भी यीशु मसीह के गवाही देने के लिए पौलुस को प्रभु ने बलवंत किया।
इब्राहिम के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय में, महिमामय परमेश्वर का दर्शन पाके निकला हुआ व्यक्ति था इब्राहिम। प्रभु ने उनको भी शर्मिंदा नहीं किया। दर्शन के साथ निकला हुआ लोगों को प्रभु आगे बढ़ाता है। हमारा दर्शन क्या है? क्या हमने दर्शन देखा है? क्या प्रभु के बारे में अच्छा ज्ञान हमारे पास है कि नहीं? डू वी हैव द विजन? डू वी हैव द कॉलिंग दैट गॉड हैज कॉल्ड अस फॉर? क्या हम समझते हैं प्रभु ने किसके लिए हमें बुलाया? प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका चित्र मालूम था, वो स्वर्गीय दर्शन को, दर्शन के अनुसार उनको आगे बढ़ना है। दर्शन के साथ हम आगे बढ़े। एशिया ने भी दर्शन देखा, इब्राहिम ने दर्शन देखा, प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस ने एक दर्शन देखा, वो दर्शन के अनुसार वो चल पड़ा। कोई मुसीबत, कोई तंगी, कोई तकलीफ, कोई बाधा उनको रोक नहीं सका, वो आगे बढ़ता गया। कई बातें उनके सामने आई, लेकिन उन पर जय पाकर है पौलुस अभी अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा है। प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे और आपको प्रभु राजाओं के सामने खड़ा करेगा, अधिकारियों के सामने खड़ा करेगा। प्रभु हमें छोटे लोगों के सामने, बड़े लोगों के सामने खड़ा करेगा, पंडितों के सामने और जो अनपढ़ हैं उनके सामने खड़ा करेगा। कहीं भी हो, यूनानियों के सामने हो या यहूदियों के सामने हो, बिना शर्म प्रभु के गवाह बनने के लिए हम अपने आप को समर्पण करें। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं भी हो, कभी भी हो, हम प्रभु के गवाह बने। यही प्रभु हमारे बारे में सोचता है, चाहता है। पौलुस प्रभु के गवाह बन गया, राजा के सामने हो या कैसर के सामने हो, कहीं भी हो, पौलुस प्रभु के गवाही बोलने से पीछे नहीं हटा। वो प्रभु के दर्शन के अनुसार आगे बढ़ता गया। पौलुस के बारे में इधर प्रभु ने क्या विचार बताया है, सेवा क्या दिया है? 18वां पद में लिखा है, 18वां पद में हम ऐसा पढ़ते हैं कि तू उनकी आंखें खोले। लोगों के आंखें खोलने की सेवा प्रभु ने पौलुस के हाथ में सौंपा। लोगों के आंखें खोलने की सेवा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये आंखें जो हैं अंधे हैं, उनके चारों में जो जन हैं, लोग हैं, वो अंधे हैं। उनकी आंखों को खोलने का काम प्रभु ने पौलुस के हाथ में सौंपा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग जो भी पाया है, हमारे आंखें दिखता है तो मुझे और आपको समझना चाहिए हम अभी अंधे लोगों के बीच में रह रहा है। और हमारे जो आसपास के लोग अंधेरे में हैं, अंधेरे में घूम रहे हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं, अंधेरे में हैं। लोग सही रूप में दिखते नहीं है, देखते नहीं है। और विशेषकर हमारे देश के लिए हमें बहुत प्रार्थना करना है। हम लोग अंधियारा में रह रहे हैं, हम लोग 21वां सदी में रह रहे हैं, तो भी हम पीछे को जा रहे हैं। ये देखकर हमें बड़े बोझ के साथ प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु जी आपकी ज्योति इस देश भर में चमके और लोग अंधियारा से बाहर निकले। लोग अज्ञानता के अंधियारा में हैं, अविश्वास के अंधे विश्वास के अंधकार में हैं। ब्लाइंड फेथ एंड इग्नोरेंस। इसके लिए हमें बहुत प्रार्थना करना है। जो पढ़े लोग हैं करके अपने आप को समझते हैं, वे अंधियारा में घूम रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, they themselves think that they are very well educated, but still they are wandering in darkness. They are not knowing the true God. सच्चे परमेश्वर को उन लोग जानते नहीं है, अंधियारा में हैं, अंधकार में घूम रहे हैं। ये देखकर मुझे और आपको बहुत बोझ से प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पशुओं से, जानवर से, एनिमल से प्यार करना है।
उनका केयर करना है, लेकिन उनको भगवान मत बनाना। अभी देख लीजिए हमारे बीच में कितने भगवान हैं जो मनुष्य हैं। मनुष्य को हम लोग भगवान बना कर रखा। बहुत भगवान है, बहुत परमेश्वर है, ईश्वर कहते हैं, भगवान के अवतार है करके बोलते हैं। सो वी ऑलरेडी मेड नंबर ऑफ ह्यूमन as goddesses। कई माता लोग हैं, कई पिता लोग हैं, कई भगवान लोग हैं, कई ईश्वर लोग हैं, बाबा लोग हैं, ये हैं वो है, बहुत लोग बहुत। अभी उसके अलावा क्या क्या हो गया, ऐसा कोई जानवर बाकी नहीं रह गया जिसको हम लोगों ने भगवान नहीं बनाया। लोग अंधेरा में घूम रहे हैं। अभी मनुष्य को इतना महत्व तो नहीं है जितना जानवर को मिलता है। वो जानवर को क्या पता है, उनके ऊपर फूल चढ़ा रहा है, उनके सामने दिया जला रहे हैं, उनके सामने मत्था टेक रहे हैं। जानवर को क्या मालूम है? आप सोच लीजिए हमारा देश कहाँ चल रहे हैं। What the animals know? उनको कुछ खाने के लिए मिलना है। पेट भर गया तो वो लेटेगा, सोएगा, फिर जागेगा। उनको क्या पता है फूल क्या है, माला क्या है, तेल क्या है, दिया क्या है। मनुष्य तो भूखे मर रहे हैं, लेकिन जानवर तो कोट पहन कर जा रहे हैं। एम्बुलेंस उसके लिए है। मैं और आप कहाँ रह रहे हैं। और उसके समय भी लोग ऐसे थे। हम सबको मालूम है, देयर वाज अ फिलोसोफर इन चाइना, ही वाज वॉकिंग इन द स्ट्रीट विद अ लाइट इन द डे टाइम। लोगों ने पूछा भाई ये क्या बात है कि तुम दिया जला के घूम रहे हो। उन्होंने कहा मेरे चारों ओर अंधियारा है, लोग अंधियारा में घूम रहे हैं। और उसने क्या किया, और उसको क्या प्रभु ने कहा, तू जा लोगों के आंखों को खोल दे। मुझे और आपको अपने अपने जगह में बैठकर कम से कम इन दिनों में प्रार्थना करना है, प्रभु जी हमारे चारों तरफ जो अंधियारा में घूम रहे हैं उनकी आंखों को प्रभु जी खोल दे। वो समझने पाए कि सच्चाई क्या है, ज्योति क्या है। लोग दिन को भी अंधियारा करते हैं। सूरज निकला है, ज्योति आया है, हम ज्योति में रहते हैं, तो भी आंखें बंद करके अंधियारा करते हैं। कुछ लोग तो अंधे हैं, कुछ लोग जानबूझ के अंधियारा बनाते हैं, आंखें बंद करके अंधियारा बनाते हैं कि हमने देखा नहीं है, हमको पता नहीं है सूरज निकला कि नहीं। सूरज निकला है जी, यीशु मसीह दुनिया में आया। अब दिसंबर महीना हम सबको मालूम है कि बहुमूल्य एक विशेष महीना है हिस्ट्री में सारे लोगों के लिए। The light has come in this world. The light has come in this world. ज्योति इस जगत में आया है, यीशु मसीह जगत की ज्योति है। फिर क्यों हम अंधकार में घूम रहे हैं? जब सच्चे ज्योति दुनिया में आया, हम क्यों अंधकार में घूम रहे हैं? क्यों लोग अंधकार में घूम रहे हैं? कोई उसको दिया दिखाने के लिए नहीं है, उनकी आंखें खोलने के लिए नहीं है, इसलिए है। तो गलती हमारे ऊपर भी है। कुछ लोग तो आंखें खोलने का तैयार नहीं है, तो उनकी गलती उनके ऊपर है। लेकिन हम लोगों ने क्या कोशिश किया, क्या हम लोगों ने उसके लिए प्रयास किया कि उनकी आंखें खुल जाए? और उसको प्रभु ने कहा तू जा लोगों के आंखों को खोल दे। क्यों लोग अंधियारा में घूम रहे हैं? कारण यही है कि वो अंधियारा में है क्योंकि वो अंधे हैं। उनके अंधे आंखों को खोलने का काम प्रभु ने हमें दिया है, सुसमाचार के द्वारा खोलना है। सुसमाचार चाबी है, एक कुंजी है कि जिसके द्वारा हमें उनके अंधियारे उनके आंखों को खोलना है ताकि वो ज्योति देखने पाए। Let them see the light, and we have to earnestly pray in these days that our country may see the light. The people of our country may see the light, the true light. सूरज का ज्योति में हम लोग रहते हैं, तो भी हम लोग अंधियारा में रह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ज्योति ला के आया।
हमें ज्योति दिया है, हमें ज्योति बनाया है। हम प्रभु के लोग, तब ये अंधियारा में नहीं है, हम ज्योति में हैं। हमें प्रभु ने ज्योति हमारे अंदर भी दिया है। देयर इज अ लाइट इन आवर हार्ट, दैट इज वी आर एनलाइटेड पीपल, आवर आईज आर ओपन। इसलिए हम लोग पहचानते हैं जानवर क्या है, मनुष्य क्या है, परमेश्वर क्या है, सूरज क्या है, चांदमा क्या है। दे ऑल आर डिफरेंट एंड वी रिकॉग्नाइज them. I have to recognize sun, moon, stars. I have to recognize animals, birds, and fish. I have to recognize human beings. I have to recognize black and white. I have to recognize day and night. God has enlightened us. प्रभु हमारे दिमाग को चमकाया है, हमारे दिमाग को खोल दिया है, हमारे बुद्धि को खोल दिया है, हमारे समझ को खोल दिया है कि हम लोग सच्चाई को समझने पाए, हम लोग अंधेरे में न रहे। रोमियों की पत्री पहला अध्याय में लिखा है कि लोग समझदार होकर ऐसे काम करते जो निर्बुद्धियों का काम है। मुर्दों के सामने मत्था टेकते हैं, कब्र में मत्था टेकते हैं, जानवर के सामने मत्था टेकते हैं, क्या नहीं करते। full of darkness around us, and darkness is growing, and that is the fun. इतने पढ़ाई होने के बावजूद, इतने हम विस्डम में, हम ज्ञान और समझ में बढ़ने के बावजूद क्या अंधियारा बढ़ता है तो कुछ उसमें खराबी है ना, कुछ गड़बड़ है। There is something wrong. There is something wrong. We are growing in science, we are growing in our wisdom, understanding. Still, the darkness is more and more. अंधियारा बहुत बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें बहुत प्रार्थना करना है, क्योंकि हमको प्रभु ने इस काम के लिए भेजा। पौलुस को पूछो, पौलुस बताएगा मुझे प्रभु ने क्यों भेजा है। वो बताएगा कि मुझे प्रभु ने भेजा है कि लोगों के आंखें खोल दे। वो राजा के साथ, राजा भी हो, प्रजा भी हो, कोई भी हो, मंत्री हो, तंत्री हो, पौलुस का काम क्या है? आंखों को खोलने का काम है। ओपन द आईज ऑफ द पीपल। यस, हमारे आंखें खुल गया है, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने हमारे आंखों को खोल दिया। इससे बढ़कर कोई बड़े बड़े काम नहीं हमारे जीवन में होने के लिए। And that is the great work God has done in our lives. That God has opened our understanding. God has opened our wisdom, our brain. God has opened our eyes. नहीं तो हम भी अंधियारे में घूमना था। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे और आपको प्रकाश में लेके आया, हमारे आंखों को प्रकाशित किया, हमारे आंखों को खोल दिया, ताकि हम दूसरों के आंखों को खोलने पाए। कम से कम हम लोग बढ़कर प्रार्थना करें, लॉर्ड ओपन द आईज ऑफ द पीपल। कई नियम बना रहा है, कानून बना रहा है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकता है, सोचना नहीं है। हम कर सकते हैं, क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना, क्योंकि हमें दिया है कुंजी, हमें दिया है चाबी, हमें दिया है अधिकार। लोगों के आंखों को खोलने का अधिकार हमें दिया है, पौलुस को दिया है। पौलुस को मालूम था कि मुझे प्रभु ने लोगों के आंखों को खोलने के लिए बुलाया है। एंड ही वेंट अराउंड एंड he did the job. He opened the eyes of the people. जो अंधियारा में घूम रहे थे, उन लोगों को ज्योति में लेके आया। कुरिन्थ में जाओ, इफिसुस में जाओ, फिलिपिया में जाओ, थिस्सलुनीकिया में जाओ, पौलुस उनके आंखों को खोल दिया। वे लोग सच्चे जीवित परमेश्वर के पीछे चल पड़े। प्रेज द लॉर्ड। ये काम इन दिनों में हमें करना है। ये सेवा मेरे और आपके हाथ में प्रभु ने दिया है। हम चुप ना रहे, हम ऐसे क्या बोलते हैं, मुझे इसमें क्या है, लोग तो ऐसे करने दो, जाने दो, ऐसा नहीं है। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। हमें उनके बारे में हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए हम लोग प्रार्थना करें, और हो सकेगा तो किसी के आंखों को खोल दे, उनको समझ आए।
अरे भाई कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, उनको रास्ता पता नहीं है, वो कहाँ जा रहे हैं करके उनको पता नहीं, बस हम जी रहे हैं. They are not knowing where they are going. They say we just live. हम बस टाइम काट रहे हैं, जी रहे हैं, पता नहीं कहाँ को जा रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है. They do not know where their soul will go after death. उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा कहाँ जाएगी उनको पता नहीं है. वो काम बाकियों को छोड़ के जाते हैं उन लोग. तुम लोग करो, मेरी आत्मा के लिए जो कुछ करना है तुम लोग करो. इसलिए हम लोग का ना जो जो मृत्यु के बाद बहुत पूजा पाठ करते हैं आत्मा को शांति मिलने के लिए. तो शांति मिलने का काम क्या उसने नहीं किया था, क्यों अशांत हो गया? क्या जीवितों को काम दिया है कि मरने के बाद से सब कुछ करने के लिए? जब हम लोग जीते हैं तब करना है, मरने के बाद क्या होना है, कहाँ जाना है, सोचना है. ये लोगों के दिमाग में देना है. When people know that yes there is a soul which is not perishable, it is unperishable, and it will go after death somewhere, and where it should go. ये आत्मा कहाँ जाना है, परमात्मा के पास जाना है या नरक? ये सोच में उनको लेके आना है. इन दिनों में लोग उसके बारे में सोचना है, और उसका अच्छी तरह मालूम था. अंधियारा में लोग अंधियारा में रह रहे हैं, और उसको वो काम दिया कि जाओ उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर आए, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे. शैतान के अधिकार में रह रहे हैं लोग. क्यों अंधकार में घूम रहे हैं? क्योंकि शैतान के अधीनता में है, शैतान के अधिकार में है. जब शैतान के अधिकार में है तो अंधकार में है. They are not able to come out by themselves. अपने आप उन लोगों को बाहर नहीं आ पा रहे हैं, कोई न कोई जाकर उनको निकाल के लेके आना है, क्योंकि वो शैतान के अधीन में हम अधिकार में है, अंडर है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सैतानिक पावर्स. सो लेट अस डिलीवर देम. हम उन्हें छुड़ाए, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी ऐसे सामर्थ और समझ हमें दे कि प्रभु जी हम जाकर उनको खोल के लेके आए, शैतान के अधिकार से उनको बाहर लेके आए, शैतान के अधिकार से परमेश्वर के राज्य की ओर उनको लेके आए, परमेश्वर के राज्य में उनको लेके आए. जैसे सुबह हमने देखा है, शैतान के अधिकार से उनको लेके आना है तो पहले शैतान को बांधना पड़ेगा. We have to bind the Satan, satanic powers. यदि बलवंत को बांधेगा तो उनका घर लूट सकते हैं. So we have to bind the satanic powers. शैतानी ताकतों को बांधना है ताकि उनके अधिकार से लोगों को छुड़ाना है. उनके अधिकार में लोग रह रहे हैं, उनके अंडर लोग रह रहे हैं, उन लोगों को छुड़ाना है, उनकी आंखों को खोलना है ताकि उन सच्चाई को जाने, सच्चाई को पहचाने, सच्चाई को ग्रहण करे, सच्चे ईश्वर को ग्रहण करे. यीशु मसीह के पीछे उन लोग चल पड़े जो ज्योति है, the true light, Jesus himself. उस यीशु मसीह को उन लोग पहचानना है, यीशु मसीह को उन लोग ग्रहण करना है. हमारे देश अंधकार में डूबना नहीं है, हमारा देश अंधकार से निकल के भाग रहा है, अंधकार से भाग रहा है. पहला पत्र 2 अध्याय 9 पद में लिखा है, प्रभु ने हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में लेके आया, अंधकार से अद्भुत ज्योति में हमें लेके आया. हम अंधकार में थे ताकि हम प्रभु के गुण गाए, इसलिए हम लोग अंधकार से अद्भुत ज्योति में आया ताकि हम प्रभु के गुण गाए, प्रभु के गुण का प्रचार करें, प्रभु के बारे में बताए. We were in the darkness, but we are now brought out of darkness into the marvelous light of Jesus. And we are in the light. If we are in the light, let us ask the Lord to open the eyes of the people. इन दिनों में मेरे और आपके काम और कुछ नहीं है, लोगों की आंखों को खोलना है,
अंधकार में लोग जा रहे हैं, देखकर बहुत दुख हो रहा है। कोई भी धर्म पर विश्वास करने के लिए किसी को भी किसी प्रकार की आजादी है, लेकिन जब लोग अंधकार में जा रहे हैं तो वो तो अफसोस की बात है ना। Anybody can believe in any faith. There's no problem. People are free to believe or not to believe. But when people are going astray in darkness, that is very sad. Very sad. तो उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु जी उनके आंखों को खोल दे, प्रभु जी ओपन द आईज ऑफ द पीपल। हमें एक दुख होना है, हमारे अंदर एक 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 शौक और हमारे अंदर एक बोझ आना चाहिए। हम लोग ऐसे ना रखें। हमें क्या है, हम लोग बच गया ठीक है, नहीं। We have to pray very earnestly for the people in darkness. वो अंधकार में है, अंधकार में। They are in darkness. They are not able to see. We have to open the eyes. हमें उनके आंखों को खोलना है। स्वर्गीय दर्शन पाया हुआ पौलुस को प्रभु ने दिया एक काम, जाओ लोगों की आंखों को खोलो, open the eyes of the people and bring them from the powers of darkness to the kingdom of God. उनको शैतान के अधिकार से परमेश्वर के राज्य में लेके आओ। इन दिनों में हम लोग उसके लिए प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु जी लोग अंधकार से अद्भुत ज्योति में आए। उसके लिए प्रभु जी मुझे इस्तेमाल कर। हमारे एक प्रभु से प्रार्थना करें ताकि एक आदमी अंधकार से बाहर आ गया तो कितना अच्छा है। हमारे देश अंधकार से बाहर आ गया तो कितना अच्छा है। हमारे अधिकारी लोग अंधकार से बाहर आ गए तो कितना अच्छा है। लोग क्यों गलती कर रहे, क्यों ऐसे काम कर रहे हैं जो मूर्ख के समान है? क्योंकि वो लोग अंधकार में है, अंधे हैं। They are in blindness. They are in darkness. They are not able to see. That is, no, it is not their mistake. They are not able to see. वो देख नहीं सक रहे हैं। तो हमारा काम है उनके आंखों को खोलना है। Praise the Lord. प्रभु हमें ऐसा अनुग्रह दे, समझ दे कि हम लोग उनके लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के एक स्टेट के लिए हम लोग प्रार्थना करें, हमारे जो लोग आसपास रहने वाले लोग अंधकार में डूब रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें। वो अंधकार में घूम रहे हैं, वे लोग सच्चे ज्योति में आए, प्रभु यीशु मसीह को जाने, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, प्रभु के राज्य में प्रवेश करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष दे।